राजेश कच्छप। अध्यक्ष महोदय, जो हमारा सवाल है महोदय, ये झारखंड से प्रदेश का अस्तित्व से जुड़ा हुआ है महोदय। इसमें जो जवाब आ रहा है महोदय, पहला खंड 1 का और खंड 2 का। मैंने खंड 1 में सवाल किया है कि क्या यह बात सही है कि संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर विशेषकर अनुसूचित क्षेत्राधीन राज्यों को अनिवार्य रूप से राज्य जनजातीय आयोग का गठन करना है? तो जवाब आता है महोदय, अस्वीकार्य। लेकिन जब मैं फिर से खंड 2 में एक सवाल करता हूं कि क्या यह बात सही है कि खंड 1 में वर्णित आयोग का गठन अब तक नहीं होने से आदिवासियों, आदिम जनजातियों के अस्तित्व रक्षार्थ बनी कानूनों, अधिनियमों, उपनियमों, उपबंधों आदि की समीक्षा एवं सही निगरानी नहीं हो पा रही है? तो लिखता है महोदय इसमें जवाब में अस्वीकार्य और कहता है विधि विभाग के अधिसूचना संख्या 990 दिनांक 29 जुलाई 2019 द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए झारखंड राज्य आयोग अधिसूचित है महोदय। देखिए, एक साइड में सरकार कह रही है कि हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं और दूसरे साइड में सरकार यह कह रही है कि हम स्वीकार कर रहे हैं। तो दोनों बात कैसे हो सकता है? आपको जवाब देना होगा तो एक ही जवाब देना होगा, तो हाँ में या तो ना में। अगर मैं हाँ में अगर आपकी जवाब से मैं संतुष्ट होऊंगा तो मैं सवाल नहीं करूंगा, लेकिन आपने जो ना कहा है, हाँ भी कहा है और ना भी कहा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि चूंकि राज्य गठन इसी उद्देश्य से ही हुआ है, इसी जल जंगल जमीन भूमि आदिवासी मूलवासी इनकी रक्षार्थ हेतु ही प्रदेश का ही निर्माण हुआ है। और इसमें जो है कि कानून, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कानून है भी, फिर भी जो जवाब आया है उसके बारे में फिर मैं जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, कौन जवाब देंगे? हाफिजुल जी, किनका जवाब है? अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण। आप ही का है? बाद में सर 338 अनुसूचित जनजाति आयोग के विषय में क्वेश्चन है। जी जी जी। तब तक आप देख लें, हम आगे ले लें। हम दे रहे हैं सर, ठीक, जवाब दे रहे हैं। ओके, ठीक, बहुत धन्यवाद। ये सर आर्टिकल 338A पर राजेश जी, माननीय विधायक जी क्वेश्चन करे हैं। तो ये एक्चुअली राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करने का प्रावधान आर्टिकल 338A के तहत है। तो वो मैंडेटरी नहीं है कि राज्य में हो, लेकिन हम लोग उसको लास्ट टाइम 19 में स्टेट विधानसभा ने उसको ओके करके और ले आया है सर। हम जानते हैं इसको, अनुसूचित जनजाति आयोग आदिवासियों का अन्याय, शोषण, अत्याचार को मूल्यांकन करेगी। इस बहुत इम्पोर्टेंट ये आयोग है और इसीलिए ये बहुत जल्दी इसका, चूंकि नियमावली बनना शुरू हो गया है महोदय, नियमावली बनना शुरू हो गया है और हम लोग इसको बहुत जल्दी करके 3 महीना के भीतर नियमावली भी बन जाएगा और उसके बाद अगला सत्र आने से पहले हो सकता है कि आयोग का गठन हो जाएगा महोदय। ठीक है राजेश, आवश्यक है। ठीक है राजेश जी, एकदम बहुत सकारात्मक जवाब मंत्री जी। बहुत सारे सवाल हम लोग लाते हैं और खासकर हो गया राजेश जी। मैं आप खाली धन्यवाद दे दीजिए। मतलब मैं धन्यवाद ही दे रहा हूं महोदय। चलिए, आयोग का गठन महोदय मैं क्योंकि आयोग का जब गठन आप करने का ये कर रहे हैं तो इतना आश्वासन हमको जरूर दे दे कि कल भी जो अनुसूचित जाति को भी जोड़ा जाता है आयोग में। वो कल जो है माननीय विधायक श्वेता सिंह का भी जो सवाल था महोदय, तो उसमें था क्या कि ये भूमि वापसी का भी मामला था। क्योंकि ये सवाल इसीलिए मैं गंभीर मान रहा हूँ कि चूंकि यहाँ जितने भी माननीय सदस्य हैं
तकरीबन 60% से ज्यादा लोग आंदोलन के बल पे आए हैं महोदय। कोई लहर पे जीत करके लोग नहीं आया है महोदय। जल जंगल जमीन वहां की जो नेचर कैरेक्टर के आधार से जीत करके आया। मान्य सदस्य और दूसरे लोगों का सवाल है, इसलिए आपका जो भी पूरक है आप पूछिए और उसके बाद आगे बढ़ने। अच्छा, ये मंत्री जी ये आश्वासन दे मुझे, चलिए आपने जवाब दिया कि काश्तकारी अधिनियम 1908 है, काश्तकारी अधिनियम 1876, 1949, 1911, 5th शेड्यूल या कुल्हान अधिनियम है। तो दीपक दा को मैं तो आप जो विधायक थे आपने तो नगर निगम से कुछ भाग को आपने कटवाया, लेकिन चूंकि आप तो अब सरकार में हैं तो भैया अगर आपने कटवाया तो मैं तो दक्षिणी छोटा नागपुर से हूं, तो मैं तो चाहूंगा ना कि आपने जो कराया वो हमारे क्षेत्र में भी हो, इस दक्षिणी छोटा नागपुर में भी ये लागू हो। जिस प्रकार से पिछला आपने अंबा प्रसाद का जो सवाल था उसमें उसको आपने जमीन वापसी किया, तो मैं भी चाहूंगा कि यहाँ जो विस्थापित है उनको आप जमीन वापसी कराएं। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं मंत्री जी से, आपने आश्वासन हो गए, कब तक कर देंगे? केवल ये एक मुझे आप बता देंगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। महोदय, भारत का संविधान का 244(1) के तहत ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसके जिम्मे शेड्यूल एरिया में जितने भी वायोलेशन है लैंड पर और गैर मजरूआ जमीन पर या जितना भी गैर मजरूआ मालिक, गैर मजरूआ आम वगैरह वगैरह, चाहे तो रैयती जमीन चाहे तो भूइंहरी जमीन, और उसकी एक पॉलिसी बनाने के लिए ही प्रावधानित रही है। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन हो गया है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देंगे। अब इसके तुरंत सत्र के बाद उसकी मीटिंग शुरू होगी, देन पॉलिसी का निर्माण होना शुरू होगा, तब आप उसको अध्यक्ष महोदय, ये जो है वो लैंड बैंक का जो गठन किया है आप सरकार ने किया महोदय, आप लैंड बैंक का गठन मान्य सदस्य आपने उनसे पूछा, आपको कह दिया कि जब सदन समाप्त होने के बाद ही इस पर कार्रवाई शुरू होगी, तो फिर शुरू होकर उसको बॉडी को कंस्ट्रक्ट होने दीजिए। चलिए, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल फंक्शन में आएगा तो फिर बात आपका और आगे बढ़ेगा। फंस जा रहा है ना महोदय, फंस इसीलिए रहा है कि जो लैंड बैंक का जो निर्माण हुआ, टीएससी ने लैंड बैंक का निर्माण नहीं कराया, उसको सरकार ने किया है, और आप टीएससी की ओर ले जा रहे हैं। तो क्या लैंड बैंक को आप समाप्त करना चाहेंगे? इसका मतलब टीएससी भारत का संविधान ने आदेश दिया है, वो इस एरिया का ट्राइबल लैंड का हर लैंड पर इंटरफेयर कर सकता है, क्यों ना आपका गैर मजरूआ हो या वो लैंड बैंक बनाया हो, एवरीथिंग पर। इसलिए हम लोग पॉलिसी बनाएंगे और पॉलिसी बना के क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे। तारांकित प्रश्न बैठे।